जम्मू के अंदर सिस्टम सही चल रहा है, यहाँ पे ऐसा क्या है सर? कहीं ना कहीं सर आप देखो लोचा नहीं है दिमाग में, कहीं लोचा चल रहा है सर, कोई दिमाग का यूज कर रहा है सर। लोग सोच रहे हैं कि ऐसा मतलब कुछ चमत्कार होगा, लेकिन सर एक बात बताओ, कोई सिस्टम पे कोई सर हैंग करने पे लग रहा हो, आप कितने बढ़िया पेपर दे दे साहब, मास्टर ही सर नेगेटिव मार्किंग करेगा, बढ़िया नंबर आएंगे शर्मा जी। बात ना होती शर्मा जी अगर जमीर की, तो असूल बेचकर पैसा हम भी कमा सकते थे। इस समय दिखाई दे रहा है बीजेपी की बढ़त और कांग्रेस की घटत, तो लोगों के माइंड में जाएगा, वो फिर ना शहर से ऐसे स्वीकार कर लेंगे भाई ये जनता ऐसी है सर। कोर्टिंग है, पब्लिक डीलिंग है, सबसे बातचीत हुई है, कौन उसके बाद सर ऐसा हो सकता है क्या सर? ऐसा नहीं हो सकता सर। इस मतलब अभी कुछ झोल है, झोल है सर, टोटली झोल है। ये कैसे? कुछ लोग ना माइंडेड होते हैं, लेकिन सर ये क्रिमिनल माइंडेड वाली बात मेरी समझ में नहीं आ रही साहब। तो विनेश फोगाट जी जो हमारी बहन जी, उनको सिंपैथी का वोट मिला है, उन्होंने देखो अभी बात करी गोवाना का जलेबी का, जब मैं आया ना सर यहाँ जलेबी तो थी, हाँ, कहाँ गायब हो गई? देखो जलेबी चाहे टेढ़ी होती है, लेकिन वो कच्चे बदलने से जो है 10 नहीं हाँ, रुकते, आपका एक डायलॉग था। बिल्कुल तो सर। ये अब क्या होगा, इसका क्या होगा? मैं तो एक बात बताऊं, मैं तो कच्छों का दुकान दोबारा कर लूंगा साहब। बताओ सर, जब अपनी आंखों से सीन देख चुका हूँ, मैं दिल्ली में आकर देखा ना सर, मेरी आंखें खुली की खुली रहेगी। मैं यहाँ आया तो सर बहुत बढ़िया मॉल और सही मॉल चल रहा था, लेकिन मैं सर अंदर गया जहाँ मेरा डिबेट चल रहा था, मैं तो देख के हैरान रह गया। ऐसा भी हो सकता है सर? अभी सर जो मतलब जो काउंटिंग को स्लो किया हाँ गया। स्लो किया गया। मैंने सर खुद जींद में देखा सर, हमारे चुनाव में एमपी के चुनाव में ब्रह्मचारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4, मैं हूं प्रभात, और इस वक्त मैं बात करने वाला हूं हरियाणा चुनाव का रिजल्ट जिस तरीके से अभी लाइव आप सब देख रहे हैं, और रुझानों में बीजेपी को बहुमत से कहीं अधिक 50-51 सीटों पर जीतते हुए दिखाई दे रही है बीजेपी, लेकिन अभी कोई सीट पर जीत नहीं हुई। रुझानों में ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस 34-35 के सीटों के आसपास सिमटती हुई दिखाई दे रही है। विनेश फोगाट 5-6 हज़ार वोटों से आगे चल रही हैं और जीतती हुई दिख रही हैं। तमाम मुद्दे हैं, इन्हीं मुद्दों को लेकर के बात करने वाले हमारे साथ हैं मिगलानी जी, जो कि काफ़ी वायरल हैं। क्या कहेंगे चुनाव को लेकर के, जो रिजल्ट आ रहे हैं उसको लेकर के आप? यस सर, देखो सर रुझान के हिसाब से तो आप भी देख रहे हैं कि बीजेपी का बढ़त है, लेकिन सर जो एक्चुअल में जो रिजल्ट आएगा ये क्या, मतलब मैं तो एक बात मानता हूँ सर कि मैं ठीक हूँ, ये मेरा विश्वास है, सिर्फ मैं ही ठीक हूँ ये तो सर मेरा घमंड है। कहीं ना कहीं सर मैं एक बात देख रहा हूँ सर, ये इलेक्शन कराने की जरूरत क्या है सर? अगर सर हमें सिर्फ अपना ही बात चलाना है तो लोग सर, मैं सब कॉमन सेंस है, सब जानते हैं सर कि क्या हो रहा है सर, मतलब डेमोक्रेसी का हनन हो रहा है सर। इलेक्शन कराने की जरूरत क्या है जब अगर पारदर्शिता नहीं रखनी? अब कहीं ना कहीं सर इस सिस्टम को हैंग किया गया सर, वहीं पे पॉज कर दिया गया सर। और आप देखिए जो बढ़त है उसको सर क्या घोषित करना चाहते हैं, उसको जीत में कन्वर्ट करने का कोशिश किया जा रहा है सर। मैं तो ये बात पता है क्यों बोल रहा हूँ सर, मैंने ज्ञानोडर्मा जब से कहा ना सर, मेरा दिमाग काम करने लग गया। लेकिन सर मैं चाहता हूँ कि सारे लोग ना सर, देखो मैं पड़ोसी का घर जल रहा है ना सर, तो सर मेरी कोशिश है अब मैं चुप नहीं रहना चाहिए, उसके विरुद्ध आवाज़ उठानी चाहिए साहब। और मैं देख रहा हूँ, मैं तो खुद दिल्ली में जब सुबह आया था सर, यहाँ तो सर फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द गुड इम्प्रेशन, क्योंकि सर लोगों ने ना एक्सपेक्ट किया हुआ था, क्योंकि सर ग्राउंड फ्लोर पे काम किया हुआ था, पेपर दिए हुए थे, पेपर बढ़िया दे तो सर रिजल्ट बढ़िया नहीं आता सर। लेकिन सर मैं देख रहा हूँ सर पेपर बढ़िया दे गए, लेकिन सर कहीं ना कहीं सर मार्क्स सर कहीं ना कहीं अभी तक मेरे को लग रहा है सर कि जो रुकावट चल रही है ना, कहीं ना कहीं कोई ना कोई सर दिमाग से काम कर रहा है सर, वो फिर हैंग करने का सिस्टम को कर रहा है। ये लोगों का आवाज़ है सर, मैं खुद भी महसूस किया सर। वरना सर एक बात बताओ, सिस्टम पे सवाल उठा रहे हैं आप? हाँ सर, पेपर चेक करने वाले में गड़बड़। हाँ पेपर नेगेटिव मार्किंग हो रही है सर, पेपर बढ़िया है साहब। एक बात बताओ सर, इतना सर मतलब लोगों का विरोध और सर भ्रष्टाचार और सर मतलब पहलवान जवान नौजवान और महिलाओं से इतना कुछ सर, उसके बाद सर मैं कहता हूँ शुरू में ही लग गया था कि सर जनता की आवाज़ है, लेकिन जनता की आवाज़ को दबाना नहीं चाहिए सर। तो दब गई आवाज़ जनता की लग रहा है सर, लेकिन अकेला तिलकराज क्या कर सकता है सर? ये तो सबको मिलजुल कर सर आवाज़ उठाना चाहिए साहब। और ये एक बात बताओ, चुनाव का मतलब क्या होता है सर कि हमारी ज़िंदगी चुनाव पर ही तो होती है। हम जैसा
चुनते हैं वैसे ही तो बन जाते हैं। अगर ऐसे ही सर चुनने हैं ना तो फिर सर हमारे को सर, तभी तो कहता हूँ सर पढ़े लिखे का फर्क होता है साहब। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दाढ़ेगा, नहीं तो सर अनपढ़ हम पर राज करेंगे। फिर सर पढ़े लिखे कश्मीर में तो हार रहे हैं। हैं जी, कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में देखो सर ये जो ऐसा कुछ, देखो आपको भी मालूम है कि ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि सर लगे ना कि कहीं गलत हो रहा है साहब, समझे आप बात? हाँ, बैलेंस बनाने का कोशिश किया जाता है सर, ठीक है ना सर। ये आप देखो फिर भी जनता समझदार है, सब जानती है। वरना सर देखो इसको पोज क्यों किया गया है अभी सर, जो मतलब जो काउंटिंग को स्लो किया हाँ गया। स्लो किया गया। मैंने सर खुद जींद में देखा सर, हमारे चुनाव में एमपी के चुनाव में, ब्रह्मचारी के चुनाव में ऐसा हो रहा था सर। उसकी जगह दूसरे कैंडिडेट को जिताया जा रहा था सर, हमने खुद देखा सीन सर। लेकिन सर क्या कर सकते थे। हाँ, एक काम जरूर किया, जींद की जनता दबती नहीं है सर, सारे खड़े हो गए थे। और सर जो रियल में था ना सर उसे करना पड़ा, जो रिपोर्ट बोल रही थी। नहीं तो सर अगर वो विरोध ना करते ना सर, मैं दावा करता हूँ सर ब्रह्मचारी की जगह दूसरा कैंडिडेट जीतता सर। ये मैंने खुद देखा सर। तो मैं एक बात बताऊँ सर, जब अपनी आंखों से सीन देख चुका हूँ, मैं दिल्ली में अगर देखा ना सर, मेरी आंखें खुली की खुली रहेगी। मैं यहाँ आया तो सर बहुत बढ़िया माहौल और सही माहौल चल रहा था, लेकिन मैं सर अंदर गया जहाँ मेरा डिबेट चल रहा था, मैं तो देख के हैरान रह गया, ऐसा भी हो सकता है सर। और सर मतलब ऐसे देश में जहाँ सर 150 करोड़ का जनता और सर बरगलाने वाले बहुत कम लोग हैं। मैं एक बात और क्लियर कर दूं, मतलब इस दुनिया में ना सही लोग बहुत ज़्यादा हैं और गलत लोग कम हैं। उन थोड़े गलत लोगों की वजह से सिस्टम खराब हो रहा है सर। और मैं ये देखो, मतलब बीजेपी अगर जीत गई तो सिस्टम खराब हो गया सर। सिस्टम आप खुद देखिए साहब कि कहीं ना कहीं सर हैंग, ये देखो जम्मू के अंदर सिस्टम सही चल रहा है, यहाँ पे ऐसा क्या है सर? कहीं ना कहीं सर आप देखो लोचा नहीं है दिमाग में, कहीं लोचा चल रहा है सर, कोई दिमाग का यूज कर रहा है सर। मुझे तो जो समझ में आया मैंने आपको कह दिया। 3 इडियट वाला डायलॉग बोल रहे हैं। हाँ, ये मैंने ना तभी लोगों को कहता हूँ कि आप ना सफलता के पीछे मत भागो, काबिलियत के पीछे भागो। सफलता तो झक मार गया, ये मैं हर एक को कहता हूँ। 3 इडियट पिक्चर देखो साहब, क्योंकि ना सर क्या होता है, एक बोने आदमी को ना बड़ी बिल्डिंग पे बैठा दो, उसकी हाइट तो बढ़ जाएगी, लेकिन सर उसकी काबिलियत नहीं बढ़ेगी। पता है क्या है, वो क्या होगा, बोने आदमी को बिठा दिया सर, क्या उसकी 5वीं मंजिल पे बिठाने के बाद उसकी हाइट बढ़ जाएगी? मतलब वो रहेगा तो उतना ही उतना ना। तो आप देख लो, हरियाणा में मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं या प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं? बोना कौन? बोना आप खुद समझ लीजिए। देखो कहता है बंदर के हाथ बंदूक लग रही है सर, वो तो फिर कहीं ना कहीं तो चलाएगा ही ना साहब, ठीक है ना साहब। मैं तो इतना कहूँगा साहब, मैंने तो बहुत बार कोशिश करी है कि बंदर से हाथ से बंदूक ही खोस लूँ, ताकि सर वो किसी और का नुकसान ना कर सके, ठीक है ना साहब। आप खुद देख लीजिए, बंदर के हाथ बंदूक लग जाए तो इधर उधर कहीं भी चलाएगा सर, कुछ किसी को लगे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सर क्या हो चुका है, वो ना सर वो उसे सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए कि मैं चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए सर। मतलब रिजल्ट को आप निराशाजनक देख रहे हैं? मैं खुद सर दिल्ली वो शहर है जहाँ सर पढ़े लिखे लोग रहते हैं, मैं उनका आवाज़ सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ। वो लोग ठीक है बोल नहीं पा रहे, लेकिन सर अंदर ही अंदर सर 5 साल मांग रहे थे, मतलब उनकी पूरी हो रही मुराद। लेकिन जनता को सर कभी भी दबाना नहीं चाहिए, जनता की आवाज़ को, वरना सर जनता वो है सर, वो तो घसीट के भी ले आती है सर। आप खुद देख अभी लो। किसी का बयान आया कि 2047 तक बीजेपी रहेगी अब। अगर इसी तरह चलती रही तो फिर एक बात बताओ सर, फिर तो 2047 के फिर तो जिंदगी भर रहेगी साहब। आपका कोई बीजेपी के खिलाफ नहीं है, आपका ना सिस्टम को जो हैंग कर रहा है ना उसके खिलाफ है सर, ठीक है ना सर। जो सिस्टम को देखो, पारदर्शिता होनी चाहिए भाई। इलेक्शन का मतलब होता है जनता का अधिकार, और जनता का अधिकार वो है, मौलिक अधिकार है भाई अपनी बात कहने का। नहीं तो फिर एक बात हो, राजा और प्रजा वाला हिसाब रखो, क्या जरूरी है भाई इलेक्शन कराना है भाई? यूँ मान लो सारी मेरी प्रजा और मैं राजा हूँ बस। अब क्या देखने को मिलेगा हरियाणा में, क्या बदलाव देखने को मिलेगा? तीसरा हैट्रिक? देखो सर, जिस तरह इस तरह ये चल रहा है उससे तो फिर वही होगा जो आप कह रहे हो, हैट्रिक। लेकिन सर जनता की आवाज़ तो दब गई ना सर। मतलब कोई होप नहीं बचा? हाँ, लेकिन अभी भी सर मैं देख रहा हूँ लोग होप पर जिंदा हैं। लोग सोच रहे हैं कि ऐसा मतलब कुछ चमत्कार होगा, लेकिन सर एक बात बताओ,
कोई सिस्टम पे कोई सर हैंग करने पे लग रहा हो। आप कितने बढ़िया पेपर दे दे साहब, मास्टर ही सर नेगेटिव मार्किंग करेगा, बढ़िया नंबर आएंगे शर्मा जी? आएंगे नहीं साहब जी। आप कितने काबिल हो जाएंगे आप सर? ये कह रहे थे कि जो है वो कच्छे बदलने से जो है 10 नहीं हाँ। रुकते, आपका एक डायलॉग था। बिल्कुल तो सर। ये अब क्या होगा, इसका क्या होगा? मैं तो एक बात बताऊं, मैं तो कच्छों का दुकान दोबारा कर लूंगा साहब। मैं तो यही कर लूंगा भाई, कोई नहीं भाई, लोग नहीं समझ रहे थे, लग रहा तू तो समझ जा भाई, तुझे तो भाई कम से कम। लेकिन मैं तो फिर भी कहूँगा सर, गलत लोग ज़्यादा नहीं है, ये जो जनता है ना सर, ये चुप रहती है तभी गलत लोग बढ़ जाते हैं साहब। ये इसीलिए सर सिस्टम हैंग हो जाता है। अगर ये आवाज़ उठाए ना सर, वरना सर ये जंगल बन जाएगा साहब, फिर यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं। फिर तो जिसकी लाठी उसकी भैंस है भाई जी। फिर ऐसा तो सर फिर क्या जरूरी है सर इलेक्शन कराने की? तो एक जैसे वो काम हो गया, 2 जने लड़ाई कर रहे थे शर्मा जी, एक तीसरा आ गया बीच में, बोला लठ ना मारियो। बोला लठ तो तने याद दिलाया, हम तो भूल रहे थे। अगर लठा गेला सौदे अपनाने हैं सर, तो फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस। मैं इन 10 सालों में देख रहा हूँ साहब, हमें इस रोल पे नहीं चलना साहब। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय भाई, मैं भी सुखी रहूं, अगला भी सुखी रहे, तब तो ये जीवन चल सकता है। सिर्फ मैं सुखी रह जो अगला परेशान हो सर, उसका कोई फायदा नहीं सर। राहुल गांधी जी की जो छवि थी, हाँ सर, वो क्या अब उस पे कुछ ना सर? आप राहुल गांधी तो रियल में हीरो है। वो देखो सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग। उन्होंने देखो अभी बात करी गोवाना का जलेबी का, जब मैं आया ना सर यहाँ जलेबी तो थी, हाँ। कहाँ गायब हो गई? देखो जलेबी चाहे टेढ़ी होती है लेकिन कितनी मीठी होती है साहब। मतलब देखो मिठास रहती है ना, तो राहुल जी ने तो जलेबी के द्वारा भी ना हमें ना समझाने का, बताने का कोशिश किया है कि अगर कोई दुकान है ना वो फैक्ट्री में भी बदल सकती है। क्यों साहब जी? लेकिन सर वो कैसे बदलने देंगे वो लोग? वो उन्हीं के पास सर धमकियाँ आती हैं साहब फिरौती की, वो लोग कैसे बढ़ पाएगा साहब? तो मैं तो एक चीज़ देख रहा हूँ, राहुल जी की सोच को सलाम है सर। वो तो मतलब उसकी सोच के अनुसार चले ना, तो ये ना सारा देश जन्नत हो सकता है। मोदी जी क्या सोच रहे होंगे अब आप बैठे बैठे जो ये देख रहे होंगे रिजल्ट? देखो सर, इतना जरूर क्लियर है, मैंने देखा कुछ लोग ना माइंडेड होते हैं, लेकिन सर ये क्रिमिनल माइंडेड वाली बात मेरी समझ में नहीं आ रही साहब। ये तो सर नुकसानदायक है सौदा, ये आज भी नुकसान है, कल को भी नुकसान है। इसलिए सर हमारे देश का तो नुकसान ही चल रहा है सर, और 10 साल से मैं नुकसान होते देख रहा हूँ। मैं तो लोगों को कहता हूँ कि सर जो हो गया कम से कम कुछ बचा उसको तो बचा लो सर। मैं तो जो चलेगा उसका गम ही नहीं करता सर, जो बचा उसको बचाने के लिए तो बोल सकता हूँ ना सर, उसी की कोशिश कर रहा हूँ सर। लेकिन देखो सर हमारी सोच देखो निरर्थक रह गई, और मैं देख भी रहा हूँ कि तिलकराज तेरी सोच का कोई फायदा नहीं, जब सारे नहीं सोचेंगे तो। एग्जिट पोल तो 60-70 दिखा रहे थे कांग्रेस को, और उल्टा हो गया यहाँ पे। हाँ, लेकिन एक बात बताओ सर, हर इंसान ने ना ग्राउंड फ्लोर पे मेहनत की हुई है, रिपोर्टिंग है, पब्लिक डीलिंग है, सबसे बातचीत हुई है, कौन उसके बाद सर ऐसा हो सकता है क्या सर? ऐसा नहीं हो सकता सर। इस मतलब अभी कुछ झोल है, झोल है सर, टोटली झोल है। ये कैसे बाहर आएगा कि पब्लिक के बीच सही बात पता लग गया? पब्लिक को जागना पड़ेगा सर, और जागने के लिए ज्ञानोड्रमा पीना पड़ेगा साहब, क्योंकि जब तक पहले आदमी मरता था और आत्मा भटकती थी, आज आत्मा मर चुकी है और आदमी भटकल लग रहे हैं सर। मैं खुद देख रहा हूँ सर। फिर यार ऐसे संसार में जीने का फायदा क्या साहब? इसे आप जीना कहते हो क्या? मैं कहता हूँ इस तरह ना मर मर के जीने से अच्छा है कि यार खुल के जियो यार। और सर मेरी तो थ्योरी है, जियो और जीने दो साहब। लेकिन विनेश फोगाट की जीत को कैसे देखते हैं जी? एक तो सीट पे जीत हो रही है बढ़िया से, जिस पे बताया जा रहा था पहले से। बिल्कुल सर, देखो विनेश फोगाट जी जो हमारी बहन जी, उनको सिंपैथी का वोट मिला है, लेकिन सर आप देखो सर उन्हें भी हरासमेंट करने का कोशिश किया जाता है, उन पर भी लेबल लगाया जाता है भाई वो तो इसी के लिए लड़ाई लड़ रही थी भाई मैं कल को कांग्रेस का कैंडिडेट बनूं। सर एक बात बताओ सर, वो लड़ाई हमारे लिए लड़ रही है, ताकि इसीलिए उसने एक प्लेटफार्म पर तो बात करनी पड़ेगी ना उसे। देखो सर कांग्रेस का प्लेटफार्म मिला तो इसका मतलब उसी समय कह दिया गया ये तो भारत की बेटी नहीं है, कांग्रेस ही है। बोलो सोच देखो साहब। इसलिए मैं कहूँगा सर छोटी सोच और पैर में मोचना आगे नहीं बढ़ने देती। क्यों साहब जी? बड़ी सोच रखो साहब क्योंकि ना सोच का ही तो गेम है। मैं सोच पर ही तो काम करता हूँ, और मैं कोई यहाँ
शेरे बनाना रहा है भाई दिल्ली में। मेरा कार्य यही है, सोच बदलेंगे तभी सितारे बदलेंगे, नज़र बदलेंगे नज़ारे और खुद को बदलेंगे। मेरा कार्य तो खुद पे चल रहा है। मैं जो ये बातें जो भी बोल रहा हूँ ना, मैं किसी से घबराता पता क्यों नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को ना परमात्मा के सम्मुख होना है, वहाँ मेरी गवाही चलेगी। मैं यूँ कहूँगा सर वो ये कर रहा था, वो ये कर रहा था, बोला तिलक राज तू क्या कर रहा था, तो फाइल तो मेरी खोल लेगा रब। तो इस कारण मैं परवाह नहीं करता। जो कहता है कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा तू क्यों है उदास। मैं तो एक बात हो रहा है, जो अगर जो भी न्याय होगा हम उसे भी स्वीकार करेंगे, लेकिन एक काम जरूर रहेगा, खुद भी जागते रहेंगे और को भी जगाते रहेंगे। ये कार्य कभी समाप्त नहीं होगा। जयराम रमेश जी ने अभी धीमा जो चल रहा है काउंटिंग, उसको लेकर के सवाल उठाया और लेटर भी लिखा है चुनाव आयोग को। हाँ सर, क्या आप भी इसी बात को कह रहे थे, कैसे देख रहे हैं? ये आप देखो सर, ये जो भी रुकावटें आती हैं तो ये किस लिए आ रही हैं साहब? बढ़िया चल रहा था ना चुनाव, आप खुद देखो रुकावटें का स्पीड ब्रेकर ये क्यों आया है? ताकि सर वो जो वेग चल रहा था ना उसको रोका जाए और उसकी आड़ में कुछ ऐसा कर दिया जाए कि लोगों का ना मानसिक वो हो जाए। अब देखो सर इस समय पता है क्या चल रहा है, इस समय दिखाई दे रहा है बीजेपी की बढ़त और कांग्रेस की घटत, तो लोगों के माइंड में जाएगा वो, फिर ना शहर से ऐसे स्वीकार कर लेंगे भाई ये जनता ऐसी है सर। उन्हें लगेगा भाई कोई बात नहीं सर, उन्हें वो 40% जनता की वजह से ही तो सर 60% जनता को भुगतान करना पड़ता है। 40% जनता का विजन ही नहीं है सर। इसलिए सर चाहते तो हम भी बुलंदियों पर जा सकते थे, चाहते तो हम भी बुलंदियों पर जा सकते थे, इस तमाम शहर की नींदें उड़ा सकते थे। बात ना होती अगर जमीर की, बात ना होती शर्मा जी अगर जमीर की, तो असूल बेचकर पैसा हम भी कमा सकते थे। ठीक है ना साहब, असूलों से सौदा नहीं करेंगे सर। शेर भूखा मर जाएगा, घास नहीं खाएगा सर। ठीक है ना साहब जी। हरियाणा रिजल्ट पर आपने सुना, क्या कुछ इनका कहना, देखते रहिए फोरम 4। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।